I would like to call Honorable Principal Sir to be on the dais to begin this program and guide us that what is the importance of Natak Manchan as you are learning so many life skills while performing your act. This is performing art. इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना, जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना। समय के दरिया में बहना जीवन एक मुक्ता है, कितना भी प्रयत्न करो समय नहीं रुकता है। कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा, समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। तो ये जो नाटक मंचन हम लोग कर रहे हैं, ये एक समय पर हुआ है, इतिहास इसका गवाह है। ये सच्ची घटना पर आधारित नाटक है। मैं तुम लोगों को हिंदी की विधाओं में बताया भी था कि हिंदी विधा 3 होते हैं, काव्य, गद्य और नाटक। तो नाटक में ये काल्पनिक नहीं है, ये सत्य घटना पर आधारित नाटक है। हमारे देश में इतने बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, तो सर हमारे उपस्थित हैं हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए। तो मैं सर को आग्रह करती हूँ कि वो हमें कुछ आशीर्वचन दे। नमस्ते। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नाटक मंचन प्रतियोगिता, और आप सब हाउस वाइज क्लास 7 के स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। शायद नुक्कड़ और नाटक इसलिए ही किया जाता था पहले, और अभी भी किया जाता है, लेकिन अभी अब मोबाइल के दौर में ये धीरे धीरे काफ़ी कम होते जा रहा है। हम लोगों के पास समय का अभाव ज़्यादा हो गया है, तो कोई 3 घंटे का किताब को नहीं पढ़ना चाहता है, और उसलिए अगर किसी भी चीज़ को हम नाटक के माध्यम से काफ़ी कम समय में बता देते हैं, तो बच्चों में और जो देखने वाले हैं उसमें एक बना हुआ रहता है, उत्साह भी देखने का बना हुआ रहता है, और उससे अल्टीमेटली उनको क्या सीख मिलती है वो 15 से 20 मिनट के अंदर में समझ जाते हैं। आपने शायद देखा भी होगा और न्यूज़ में बराबर आप सुनते भी होंगे कि जब कभी भी नशा विमुक्ति केंद्र पर किस तरह से गली नुक्कड़ में नाटक का सरकार के द्वारा आयोजन करवाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कम से कम समय में हम कैसे अपने बातों को आप सबों तक पहुंचा सकें। और जहां तक यहाँ पर पुरुष का बात है, जो कि एक पर्टिकुलरली ये कह सकते हैं कि वीर गाथा जिस पर है, और जो हम लोग अभी देखेंगे, और इसमें एक एकांकी नाटक भी आता है। एकांकी नाटक में क्या होता है कि चरित्र थोड़ा काफ़ी कम रहता है, 5 से 6 आदमी का रहता है, और वो वहाँ पर एक्ट करके उस समय का क्या इन्वायरमेंट था, क्या वातावरण था, उस समय का नाटक को मंचन करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। और आप लोग का ऑलरेडी हमको लगता है कितना नाटक मंचन है ऋतु मैडम, कितना है टोटल? 6। और टाइम कितना दिए हुए हैं? 5 या 6 मिनट का टाइम है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो परफॉर्म करना है, जितने भी प्रतियोगी या प्रतिभागी यहाँ पर आए हुए हैं, उनको 5 से 6 मिनट का टाइम शायद ऑलरेडी रंजना मैडम उनको बता चुकी होंगी कि क्या जो है सो टाइम लिमिट है। तो अब आप आराम से शांति से बैठ करके नाटक का आनंद लीजिए, और हम चाहेंगे कि इस तरह की प्रतियोगिताएं बराबर हमारे स्कूल में हो। आपको भी अच्छा लगता होगा कि क्लास से हट करके यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं और आपको कुछ यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, तो जो क्लास में पढ़ते पढ़ते आप ऊब जाते हैं, उस उबन से बचने का ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है, और मैसेज भी आपको पहुंच जा रहा है कि नहीं हमको किस रूप में देखना है। ठीक है। और फिर से एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम हरदम कहते हैं कि डिसिप्लिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो आप डिसिप्लिन में रहें,
जिस दिन हम देखें कि बच्चे डिसिप्लिन में नहीं हैं, इस तरह का कोई भी मंचन प्रतियोगिता हम यहाँ कराना बंद कर देंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप डिसिप्लिन में रहें, और यहाँ पर इस नाटक मंचन प्रतियोगिता में कल्पना मैडम, रंजना मैडम, रितु मैडम, प्रियंका मैडम और नुपुर मैडम, ये सब यहाँ पर हैं। रूपम मैडम भी हैं, श्वेता राय मैडम को भी देख रहे हैं। तो आप अपने इन जितने भी मेंटर्स और टीचर्स हैं उनके लिए एक जोरदार ताली बजा दें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पेन लेते हैं आपको ये चीज़ सिखाने में या कुछ भी चीज अरेंज करने में। कैसे ये लोग लगे हुए रहते हैं ये हमको पता रहता है कि क्लास के साथ साथ इधर इतना बैलेंस करना इज नॉट एन इजी टास्क, बट स्टिल right now we will be starting the very first one, and now over to Ritu madam. Thank you, sir, for your guidance and your good words. Children are definitely motivated and they will stay in discipline, I assure you. सीखने और सिखाने का ये इससे अच्छा जगह और कुछ हो नहीं सकता, जब आप आनंदित भी होते हैं और कुछ सीख भी लेते हैं। तो अब का हम लोग शुरू करते हैं। पहला मंचन हो रहा है सेक्शन ए की छात्राओं द्वारा, पुरु की देशभक्ति। सेक्शन ए, प्लीज कम अप ऑन द डायस। और डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट बी माइजर इन क्लैपिंग। तालियां तो जरूर बजनी चाहिए, आपको अच्छा लगे तो जरूर ताली बजाएं, और थोड़ा कम भी अच्छा लगे तो जो मंचन कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स के लिए ताली बजाएं ताकि वो इनकरेज हो। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभा रही है हमारी हिंदी विभाग की वरिष्ठ शिक्षिका माननीय इंदु मैम। मैं चाहूंगी तुम लोगों से कि उनके लिए एक ताली के द्वारा उनका स्वागत करें। मैम माइक ऑन नहीं है। तो हमारा नमस्कार। आज हम सब हिंदी क्रियाकलाप के अंतर्गत देशभक्त पुरु नाटक को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह नाटक कक्षा 7वीं अ के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें पुरु का अभिनय कर रहे हैं। माइक बंद करके रखेंगे, एक समय में एक ही। नमस्कार, मैं अक्षत मिश्रा राजा पुरु का अभिनय कर रहा हूँ। सिकंदर का अभिनय कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मोहम्मद असरत खान सिकंदर का अभिनय कर रहा हूँ। सेलुकस का अभिनय कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम कृतिका श्रीवास्तव है। मैं सेल्यूकस का अभिनय कर रही हूँ। सिपाही का अभिनय कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा प्रिया, मैं सिपाही का अभिनय कर रही हूँ। अम्भी का अभिनय कर रही हैं। नमस्कार,
सेवक का अभिनय कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आख्या जाए, मैं सेवक का अभिनय। सिकंदर के दूत का अभिनय कर रही हैं। नमस्कार, मैं सुहाना सिंह हूँ और मैं इस नाटक में सिकंदर के दूत का अभिनय कर रही हूँ। महामंत्री का अभिनय कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम आरती सिंह है, मैं महामंत्री का अभिनय कर रही हूँ। सेनापति का अभिनय कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम साकेत शिवम झा है, मैं सेनापति का अभिनय कर रहा हूँ। तो चलिए अब इस नाटक को शुरुआत करते हैं। पहला दृश्य, राजा पुरु का दरबार। राजा पुरु का दरबार लगा है। मंत्री, सेनापति और दरबारी सभी लोग चिंतित बैठे हैं। अरे हम लिए एक भाई, सैनिक पीछे से का आ गए। प्रवेश। नमस्ते महाराज। कहो क्या समाचार है? समाचार अच्छा नहीं है महाराज। यूनानी की सेना सिंधु पार कर चुकी है, वह तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। महाराज, यह भी समाचार है, तक्षशिला के राजा अम्बी सिकंदर से मिल गए हैं। हम जानते थे हम भी ऐसा ही करेगा। वह देशद्रोही है। अब हमें सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। महामंत्री, आसपास के मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण पत्र भेजो। जो आ गया महाराज। और हाँ, एक और बात, उनसे कहना अभी आपस में लड़ने का समय नहीं है। वे पिछली बातें भूल जाए। सिकंदर कई देशों को जीत चुका है, परंतु जब तक हम हैं, भारत को नहीं जीत सकता। एक सेवक का प्रवेश। महाराज की जय हो, सिकंदर का दूत आया। उसे अंदर ले आओ। दूत का जय हो। दूत का प्रवेश। वह झुककर राजा पुरु को सलाम करता है। कहो दूत, तुम्हारे सम्राट ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? महाराज, सम्राट ने कहा है कि वे दुनिया जीतने के लिए यूनान से निकले हैं। वे निर्दोष जनता का खून नहीं बहाना चाहते हैं। उनकी यह इच्छा है कि आप भी की तरह उनसे सुलह कर लें। इस तरह लड़ाई भी नहीं होगी और आपकी गद्दी भी बच जाएगी। और यदि हम उनकी बात ना माने तो सम्राट ने लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा है महाराज। वे सिर्फ जीतना जानते हैं। दूत अपने सम्राट से कह देना हम उन्हें हारना सिखा देंगे। अब हम उनका स्वागत युद्ध के मैदान पर ही करेंगे। दूसरा दृश्य, सिकंदर का शिविर। सिकंदर बैठा हुआ है, हाथ में आंधी और सरकस भी बैठे हैं। दूत का प्रवेश। सम्राट की जय हो। आओ दूत, हमारा संदेश पुरु तक पहुंचा। पहुंच गया सम्राट। हम जवाब सुनना चाहते हैं। सम्राट, पुरु हमारा स्वागत लड़ाई के मैदान में करेंगे। क्या वे नहीं जानते हमारी सेना कितनी बड़ी है? सब कुछ कहा सम्राट, लेकिन फिर भी पुरु हमसे लड़ने के लिए तैयार है। सेल्यूकस, हेलो। सिपाहियों को कूच का आदेश दो। पुरु को सबक सिखाना होगा। जो आ गया सम्राट। तीसरा दृश्य, झेलम के किनारे यूनानी सेना का शिविर। झेलम के किनारे सिकंदर की सेना डेरा डाले हुई। नदी चढ़ी हुई है, तेज पानी बरस रहा। अंधेरी रात में बिजली चमक रही है और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है। मंच पर प्रकाश होता है। सिकंदर सर्कस से बात कर रहा है। 2 महीने हो गए, हमारा एक भी सिपाही हम पार ना कर चुका। यह हमारी हार है सेल्यूकस। हाँ, ये हमारी हार है। सम्राट, बरसात के दिन है, झेलम चढ़ी हुई है। हमारे सैनिक घबराए हुए हैं। पुरु के पास हाथियों की बड़ी फौज है। हमारे सैनिक हाथियों का मुकाबला करने में डर रहे हैं। सिकंदर के जीते जी उसके जवानों में डर कैसा? इससे अच्छा हम सब झेलम में डूब मरे।
एक सिपाही का प्रवेश। महाराज की जय हो। राजा आगे हमसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आदर के साथ ले आओ। प्रणाम सम्राट। आइए राजा आम्बी, हमें आपका ही इंतजार था। हमारे जवान पुरु के हाथियों से घबराए हुए हैं। लगता है युद्ध का विचार छोड़ना होगा। आप ऐसा ना सोचे सम्राट, यह वर्षा हमारे लिए वरदान है। दलदल और गीली जमीन में हाथियों के पैर नहीं टिकते। कल का दिन आपकी विजय का दिन होगा। आप केवल सेना को कूच का आदेश दे। आदेश देने से क्या होगा? सेना झेलम कैसे पार करेगी? सम्राट, यह मेरे ऊपर छोड़ दे। यहाँ से थोड़ी दूर पर नदी के इस पार एक टापू है, जहाँ नदी कम गहरी है। सेना वहाँ से पार हो जाएंगे। सेल्यूकस, सेना को कूच का आदेश दो। मेरा घोड़ा ले आओ। आज्ञा सम्राट। चौथा दृश्य, रात का समय, मंच पर अंधेरा है। पर्दे के पीछे पुरु के सोते हुए सैनिकों पर सिकंदर की सेना का आक्रमण। पर्दे के पीछे से लड़ाई की आवाज आती है। लोग चीखते चिल्लाते हैं, मारो बचाओ, बचाओ, मारो हाथी घोड़ों की भी आवाज सुनाई पड़ती है। थोड़ी ही देर में सिकंदर जिंदाबाद का नारा गूंजता है। सिकंदर की जय हो, सिकंदर की जय हो। पर्दा उठता है। मंच पर सिकंदर बैठा हुआ है। वह अपनी विजय पर खुश है। वह सेल्यूकस को पुकारता है। सेल्यूकस, सेल्यूकस, आज्ञा सम्राट। कैदी को पेश करो। सेल्यूकस जाता है और बंदी पुरु को लेकर आता है। आइए राजा पुरु, अब तो आपने सिकंदर की वीरता देख ही ली। वीरता? वीरता नहीं, धोखा जरूर देखा। इस प्रकार रात में चोरों की भांति आक्रमण करना सिकंदर को ही शोभा देता है। युद्ध युद्ध है राजा पुरु, इसमें न्याय और धोखा नहीं देखा जाता। हम आपकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। हमें रात के अंधेरे में आपकी चमकती हुई तलवार देखी थी। आप हमारे कैदी हैं। बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? वैसे ही जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सुना सम्राट, रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। आम्भी, आप बहादुर की इज्जत करना नहीं जानते हैं। हम आपका जवाब सुन के बहुत खुश हुए। हाँ, ऐसा जवाब एक बहादुर ही दे सकता है। हम आपको कैद से आजाद करते हैं और आपका राज्य आपको वापस करते हैं। मगर सम्राट, आपने यह राज्य मुझे देने का वादा किया था। यह धोखा है। आम्भी, अपनी औकात समझो। धोखा हमने तुम्हें नहीं, तुमने अपने देश के साथ किया है। यूनानी धोखेबाजों को सबक सिखाना खूब जानते हैं। अब आप जा सकते हैं। महाराज पुरु, आज से हम दोस्त हैं और हम वचन देते हैं कि जीते जी ये दोस्ती कायम रहेगी। धन्यवाद। अच्छा नहीं लगा? क्या ताली तो बजे जोरदार। बस समझो कि एक है, फिर सारे लोग जा रहे हैं। कितना टाइम इन लोगों को मिला है प्रैक्टिस करने के लिए, राइट? तो जो जितने टाइम में जो प्रैक्टिस। समाचार अच्छा नहीं है महाराज। यूनानी सेना सिंधु पार कर चुकी है और वह तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। और यह भी समाचार है कि तक्षशिला के राजा आम्बी भी सिकंदर से मिल गए हैं। हमें पता था आम्बी ऐसा ही करेगा। वह एक देशद्रोही है। अब हमें सिकंदर के साथ आम्बी को भी सबक सिखाना पड़ेगा। सेनापति युद्ध की तैयारी करें और महामंत्री आसपास के राजाओं को युद्ध का निमंत्रण भेजें। जवाब दिया महाराज। एक बात और उनसे कहिएगा कि अभी आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। वह पिछली बात भूल जाए। सिकंदर बहुत देशों पर विजय प्राप्त कर चुका है, पर जब तक हम हैं वे भारत पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। महाराज की जय हो। सिकंदर का दूत आया।
कहो सेवक, तुम्हारे सम्राट ने हमारे लिए क्या संदेश दिया है? कहो सेवक, तुम्हारे सम्राट ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? महाराज, सम्राट दुनिया जीतने के लिए युद्ध से निकले हैं। वे निर्दोष जनता का खून नहीं बहाना चाहते। उनकी इच्छा है कि आप भी आगे की तरह उनसे सुलह कर लें। इस तरह लड़ाई भी नहीं होगी और गलती भी बच जाएगी। अगर हम की बात ना माने तो सम्राट महाराज ने लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। वे सिर्फ जीतना जानते हैं। तो हम आपके सम्राट को हारना सिखा देंगे। अब हम उनका स्वागत युद्ध के मैदान में ही करेंगे। सिकंदर का शिविर। सिकंदर बैठा हुआ है। पास में ही आंधी और सैनिक भी बैठे हैं। धूप का प्रवेश। में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है। मंच पर प्रकाश होता है। सिकंदर सैनिक से बात कर रहा है। सेल्यूकस आज्ञा महाराज। यह हमारी हार है सेल्यूकस हार। महाराज, सिकंदर के पास गुरु के पास माथियों की बड़ी फौज है। हमारे सैनिक। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार, मैं राजा पुरु का किरदार निभा रहा हूँ। नमस्ते, मैं आनंद पांडे महामंत्री का किरदार निभा रहा हूँ। नमस्ते, मैं अभिनीत सिन्हा, मैं सैनिक का किरदार निभा रहा हूँ। नमस्ते, मैं रौनक रंजन, मैं सेनापति का किरदार निभा रहा हूँ। नमस्ते, मैं आयुष कुमार, मैं सिकंदर का किरदार निभा रहा हूँ। नमस्ते, मैं अर्णव राज, मैं आंबी का किरदार निभा रहा हूँ। नमस्ते, मैं आरव राज, मैं सेल्यूकस का किरदार निभा रहा हूँ। नमस्ते, मैं सौम्या रॉय सेवा का किरदार निभा रही हूँ। नमस्ते, मैं सिद्धि और दूत का किरदार निभा रही हूँ। नमस्ते, मैं निवेदिता सिंह, मैं सिपाही का किरदार निभा रही हूँ। राजा पुरु का दरबार लगा है। पुरु, तो सैनिक क्या समाचार है? समाचार अच्छे नहीं है महाराज। यूनानी सेना सिंधु पार कर चुकी है और वो हमारी ओर तेजी से बढ़ रही है। ये भी समाचार है कि तक्षशिला के राजा आम्बी सिकंदर से मिल गए हैं। हम जानते थे आप भी ऐसा ही करेगा। वह देशद्रोही है। अब हमें सिकंदर के साथ उसी में सबक सिखाना पड़ेगा। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। महामंत्री, आसपास के मित्र राज्यों को युद्ध का निमंत्रण पत्र भेजो। जो आगे सम्राट। एक और बात, उनसे कहना आपस में लड़ने का समय नहीं है। वह पिछली बातें भूल जाए। सिकंदर कई देशों को जीत चुका है। हमें मिलकर उसे हराना होगा। भले ही पूरी दुनिया जीत ले, जब तक हमें भारत दुनिया नहीं जीत सकता। एक सेवक का प्रवेश। महाराज की जय हो। सिकंदर का दूत आया। सिकंदर ले आओ। आपकी जो आज्ञा। दूत का प्रवेश। वह झुककर राजा पुरु को सलाम करता है। कहो दूत, हमारे तुम्हारे सम्राट ने क्या संदेश भेजा है? महाराज, सम्राट ने कहा है कि वे दुनिया जीतने आए हैं। वे किसी मासूम का खून नहीं बहाना चाहते। आपकी भलाई इसी में कि आप भी राजा आम्बी की तरह उनसे सुलह कर लें। इससे आपकी गद्दी भी बचेगी और किसी मासूम का खून भी नहीं बहेगा। यदि हम उनकी बात ना माने तो युद्ध के लिए तैयार है। उन्हें सिर्फ जीतना आता है। दूत, अपने सम्राट से अगर क्या तो हम उन्हें हारना सिखा देंगे। अब उनका स्वागत युद्ध के मैदान में करेंगे। दूसरा दृश्य। सिकंदर का। आओ दूत, हमारा संदेश पुरु तक पहुंचा। जी महाराज, आपका संदेश पुरु तक पहुंच चुका है। हम जवाब सुनना चाहते हैं। वे आपसे युद्ध करना चाहते हैं। क्या वे नहीं जानते कि हमारी सेना कितनी बड़ी है? उन्हें सब कुछ पता है, फिर भी वो युद्ध चाहते हैं। सेल्यूकस, सिपाहियों को कूच का आदेश दो। हमें पुरु को सबक सिखाना होगा। जो आज्ञा सम्राट। तीसरा दृश्य। झेलम के किनारे यूनानी सेना का शिविर। झेलम के किनारे सिकंदर की सेना डेरा डाली हुई है। नदी चढ़ी हुई है और तेज पानी बरस रहा है। अंधेरे में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है। मंच पर प्रकाश होता है। सिकंदर सेल्यूकस से बात कर रहा है।
2 महीने हो गए सेल्यूकस, हमारा एक भी सिपाही नदी पार न कर सका। ये हमारी हार है सेल्यूकस, हार है। सम्राट, बरसात का मौसम है, झेलम नदी चढ़ी हुई है, हमारे सैनिक डर रहे हैं। पुरु के पास एक बहुत बड़ी हाथियों की सेना है। सिकंदर के जीते जी उसके सैनिकों में डर कैसा? डरने से अच्छा है कि हम सब झेलम में डूब मरे। एक सिपाही का प्रवेश। महाराज की जय हो। राजा आंधी आपसे मिलना चाहते हैं। जाओ उन्हें आदर के साथ ले आओ। जी महाराज। सम्राट, आइए राजा आंधी, हमें आपका इंतजार था। हमारे जवान गुरु के हाथियों से घबराए हुए हैं। हमें लगता है लड़ाई का विचार छोड़ना होगा। आप ऐसा न सोचिए सम्राट, यह वर्षा हमारे लिए वरदान है। दलदली और गीली जमीनों पे हाथियों के पैर नहीं टिकते। कल का दिन आपकी विजय का दिन होगा। आप केवल सेना को कूच का आदेश दें। आदेश देने से क्या होगा? सेना झेलम कैसे पार करेगी? यह सब आप मेरे ऊपर छोड़ दें। यहाँ से थोड़ी दूर पे नदी के बीच में एक टापू है, वहाँ से सेना पार हो जाएगी। सेल्यूकस, सिपाहियों को कूच का आदेश दो और मेरा घोड़ा ले आओ। जो आज्ञा सम्राट। चौथा दृश्य, रात का समय, मंच पर अंधेरा है। पर्दे के पीछे से पुरु के सोते हुए सैनिकों पर सिकंदर की सेना का आक्रमण। लोग चीखते चिल्लाते हैं, बचाओ, मारो, मारो। हाथी घोड़े की आवाज भी सुनाई देती है। थोड़ी ही देर में सिकंदर जिंदाबाद का नारा गूंजता है। सिकंदर जिंदाबाद, सिकंदर जिंदाबाद। पर्दा उठता है, मंच पर सिकंदर बैठा हुआ है। वह अपनी विजय पर खुश है। सेल्यूकस को पुकारता है। सेल्यूकस, सेल्यूकस, आज्ञा सम्राट। कैदी को पेश करो। सेल्यूकस जाता है और बंदी पुरु को लेकर आता है। आइए राजा पुरु, अब तो आपने सिकंदर की वीरता देख ली। वीरता नहीं, धोखा जरूर देखा है। रात में चोरों की भांति आक्रमण करना सिकंदर को नहीं शोभा देता है। युद्ध है राजा पुरु, वहाँ न्याय या धोखा नहीं देखा जाता। हम आपकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। मैंने अंधेरी रात में आपकी चमकती हुई तलवार देखी थी। अब आप हमारे कैदी हैं, बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे के साथ करता है। सुना सम्राट, रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई। आप भी आप बहादुरों की इज्जत करना नहीं जानते हैं। बड़ा छोड़ो, हम आपका जवाब सुन के खुश हुए। ऐसा जवाब एक बहादुरी दे सकता है। अब आप हमारी कैद से आजाद हैं। हम आपका राज्य वापस करते हैं। मगर सम्राट, आपने यह राज्य मुझे देने का वादा किया था, यह धोखा है। आप भी अपनी औकात समझो। धोखा मैंने नहीं, तुमने अपने देश को दिया है और देश के गद्दारों को सीख देना यूनानी खूब जानते हैं। महाराज पुरु, अब आप हमारे मित्र हैं। मैं वचन देता हूँ कि यह दोस्ती जीते जी कायम रहेगी। धन्यवाद। एफ के बच्चे हैं और आज हम आपको एक सेक्शन बी के लिए put your hands together. सेक्शन बी, सेक्शन बी अपने क्लास को सपोर्ट करना, राइट? और ये सेक्शन बी के पार्टिसिपेंट्स आप सबको सुप्रभात। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण तथा हमारे सहपाठियों, आज तथा नायक महोदय, आज हम लोग 7वीं बी के छात्र आपके समक्ष देशभक्त पुरु नाटक का मंचन करने जा रहे हैं, जिसमें पुरु की भूमिका अक्षतराज, सैनिक की भूमिका अगस्त्य, महामंत्री की भूमिका असाम्या, सेवक की भूमिका निशांत, दूत की भूमिका त्रिशा, सिकंदर की भूमिका आयुष कुमार, सेल्यूकस की भूमिका आदित्य, सिपाही की भूमिका रवि किशन तथा आंबी की भूमिका अंचित निभा रहे हैं। तो आइए अब हम हमारा नाटक मंचन शुरू करते हैं।
का दरबार, राजा पुरु का दरबार लगा है। मंत्री, सेनापति और दरबारी सभी लोग चिंतित बैठे हैं। एक सैनिक का प्रवेश। कहो सैनिक, क्या समाचार? समाचार अच्छा नहीं है महाराज। यूनानी सेना सिंधु पार कर चुकी है और वह तेजी से हमारी ओर कर रही है। महाराज, समाचार यह भी है कि तक्षशिला के राजा आम्री सिकंदर से मिल गए हैं। हम जानते थे आम्री ऐसा ही करेगा, वह देशद्रोही है। अब हमें सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। महाराज। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। महामंत्री, आसपास के व मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण पत्र भेजें। जो आगे महाराज। एक और बात, उनसे यह भी कहना कि वह पिछली बातों को भूल जाए। अब आपस में लड़ने का समय नहीं है। सिकंदर पहले ही कई देशों को जीत चुका है। भले ही वह पूरी दुनिया जीत ले, जब तक हम हैं भारत नहीं जीत सकता। एक सेवक का प्रवेश। महाराज की जय हो। सिकंदर का दूत आया है, उसे अंदर ले आओ। दूत का प्रवेश व झुककर राजा पुरु को सलाम करता। कहो दूत, हमारे लिए तुम्हारे सम्राट ने क्या संदेश भेजा है? महाराज सम्राट ने कहा है कि ब्रिटेनिया जीतने के लिए ईरान के लिए। महाराज सम्राट ने कहा है कि ब्रिटेनिया जीतने के लिए ईरान के लिए वो निर्दोष जनता को खून नहीं कराया जाता। इस उनकी इच्छा है कि आप भी आंधी की तरह उनको पूरा कर ले। इस तरह गद्दी भी बच जाएगी और आप उनसे लड़ाई भी नहीं होगी। और अगर हम उनकी बात न माने तो सम्राट ने लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है महाराज। वो सिर्फ जीतना जानते हैं। दूत, अपने सम्राट से कहना कि हम उसे हारना सिखा देंगे। अब हम उसका स्वागत युद्ध के मैदान में ही करेंगे। दूसरा दृश्य सिकंदर का दृश्य। सिकंदर बैठा हुआ है, पास में आम्री और चमकल भी बैठे हैं। दूत का प्रवेश। आओ दूत, क्या मेरा संदेश पूरे तक पहुंच गया? पहुंच गया सम्राट। मैं उत्तर सुनना चाहता हूँ। सम्राट, उन्होंने लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है। क्या उन्हें नहीं पता कि मेरी सेना कितनी बड़ी है? सब कुछ कहा सम्राट, फिर भी पुरु लड़ने के लिए तैयार है। सेल्यूकस, सेना को कूच का आदेश दो। पुरु को सबक सिखाना ही होगा। जो आज्ञा सम्राट। तीसरा दृश्य झेलम के किनारे यूनानी सेना का प्रवेश। झेलम के किनारे सिकंदर की अभी तक हमारा एक भी सिपाही झेलम पार न कर सका। सम्राट, बरसात के दिन है, झेलम नदी चढ़ी हुई है। हमारे सैनिक घबराए हुए हैं और टूल के पास हाथियों की बहुत बड़ी फौज है। हमारे सैनिक हाथियों का मुकाबला करने में डर रहे। सिकंदर के जीते जी उसकी सेना के अंदर कैसा भय? इससे अच्छा है हम सब झेलम में डूब। एक सिपाही। महाराज की जय हो। राजा हम भी आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आदर के साथ ले आओ। प्रणाम सम्राट। आइए महाराजा भी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमारी सेना पुरु के हाथियों से घबराई हुई है। लगता है हमें लड़ाई का विचार छोड़ना होगा। आप ऐसा ना सोचे सम्राट, ये वर्षा हमारे वरदान है। दलदल और गीली जमीन पर हाथियों के पैर ज्यादा टिकते नहीं। कल का दिन आपकी विजय का दिन होगा। आप तो केवल सेना को कूच का आदेश दें। आदेश देने से क्या होगा? सेना झेलम कैसे पार करेगी? सम्राट, ये आप हम पर छोड़ दें। यहाँ से थोड़ी दूर पे नदी के बीच में एक टापू है। वहाँ नदी कम गहरी है, सेना वहाँ से पार हो जाएगी। सेल्यूकस, सेना को कूच का आदेश दो। मेरा घोड़ा ले आओ। जो आज्ञा सम्राट। रात का समय। पर्दे के पीछे पुरु के सोते हुए सैनिकों पर सिकंदर की सेना का आक्रमण। थोड़ी ही देर सेल्यूकस, सेल्यूकस, कैदी को पेश किया जाए। जो आज्ञा सम्राट।
आइए राजा पुरु, अब तो आपने सिकंदर की वीरता देख ली। वीरता वीरता नहीं, धोखा जरूर देखा। रात के अंधेरे में चोरों की भांति पीठ पीछे प्रहार करना सिकंदर को ही शोभा देता। युद्ध युद्ध होता है राजा पुरु, न्याय और धोखा नहीं देखा जाता। मैं आपकी बहादुरी का बहुत तारीफ करता हूँ। रात को आपकी चमकती हुई तलवार मैंने देखी थी, लेकिन अब आप मेरे कैदी हैं। बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सुन लिया सम्राट, रास्ते जल गई पर एक नहीं गई। आंधी, आप बहादुर की इज्जत करना नहीं जानते। महाराज पुरु, ऐसी बातें एक बहादुरी कर सकता है। मैं आपको अपनी कैद से आजाद करता हूँ और आपको आपका राज्य वापस देता हूँ। मगर सम्राट, आपने ये राज्य मुझे देने का वादा किया था, ये धोखा है। आंधी, अपनी औकात समझो। धोखा मैंने नहीं, तुमने अपने देश को दिया है, और देशद्रोही को सबक सिखाना यूनानी अच्छे से जानती है। महाराज पुरु, आज से मैं आपको एक वचन देता हूँ कि मैं आपका अब दोस्त हूँ, और ये दोस्ती मैं मरते दम तक निभाऊंगा। शिक्षकगण एवं हमारे सहपाठियों, आज हम कक्षा 7वीं सा के बच्चे आपके सामने देशभक्त पुरु नाटक का मंचन करने जा रहे हैं, जिसमें सिकंदर, केशव, राजा पुरु, राज, सैनिक, आयुष, सिपाही, अतिशय, महामंत्री, वैभव, सैल्यूकस, वीर, सेवक, सुमेध, दूत, तेजस और आंधी की भूमिका अक्षर निभा रहे हैं। राजा पुरु का दरबार लगा है। मंत्री, सेनापति और दरबारी सभी लोग चिंतित बैठे हैं। एक सैनिक का प्रवेश। कहो सैनिक, क्या समाचार है? समाचार शुभ नहीं है महाराज। सिंधु पार करके यूनानी सेना हमारी ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है, और समाचार यह भी है कि तक्षशिला के राजा आंधी सिकंदर की सेना के साथ मिले हुए हैं। हमें पता था आम भी ऐसा ही करेगा। वह देशद्रोही है। अब हमें सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। सेनापति, युद्ध की तैयारी प्रारंभ करो। महामंत्री, आपस के सभी मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण पत्र भेजो। जो आज्ञा महाराज। एक और बात, उनसे कहना कि अब आपस में लड़ने का समय नहीं है। वे पुरानी बातें भूल जाएं। सिकंदर कई देशों को जीत चुका है। हमें उसे मिलकर हराना होगा। भले ही वह पूरी दुनिया जीत जाए, पर जब तक हम हैं, वह भारत को नहीं जीत सकता। एक सेवक का प्रवेश। महाराज की जय हो, सिकंदर का दूत आया है। उसे अंदर ले आओ। दूत का प्रवेश। वो झुककर राजा पुरु को सलाम करता है। कहो दूत, तुम्हारे सम्राट ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? महाराज, सम्राट ने कहा है कि वे दुनिया जीतने के लिए यूनान से निकले हैं। वे निर्दोष जनता का खून नहीं बहाना चाहते। उनकी इच्छा है कि आप भी आंधी की तरह हमारे साथ सुलह कर ले। इससे लड़ाई भी नहीं होगी और आपकी गति भी बच जाएगी। और यदि हम उनकी बात ना माने तो महाराज, सम्राट ने कहा है कि आप युद्ध के लिए तैयार रहें। हमें सिर्फ जीतना आता है। दूर अपने सम्राट से कहना कि हम उसे हारना सिखा देंगे। अब युद्ध के मैदान में ही हम उसका स्वागत करेंगे। सम्राट की जय। आओ दूत, हमारा संदेश पुरु तक पहुंचा। बहुत किया सम्राट। हम जवाब सुनना चाहते हैं। वे लड़ाई के मैदान में हमारा स्वागत करेंगे। क्या वे नहीं जानते कि हमारी सेना कितनी बड़ी है? सब कुछ कहा सम्राट, फिर भी वे युद्ध के लिए तैयार हैं। सैल्यूकस, सेना को कूच का आदेश दो। अब हमें पुरु को सबक सिखाना होगा। जी सम्राट। तीसरा दृश्य, झेलम के किनारे यूनानी। महीने हो गए, हमारा एक भी सैनिक नदी पार न कर सका। यह हमारी हार है सैल्यूकस, हार है। सम्राट,
सैनिक घबरा रहे हैं। हमारे सैनिक घबरा रहे हैं। पुरु के पास हाथियों की बड़ी फौज है, जिससे हमारे सैनिक टकराने में डर रहे हैं। क्या? सिकंदर के जीते जी उनके जवानों में कैसा डर? डरने से अच्छा है हम सब इस झेलम में डूब मरे। एक सिपाही का प्रवेश। महाराज की जय हो। राजा हम भी आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आदर के साथ ले आओ। प्रणाम सम्राट। आइए राजा आम्भी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमारे जवान पुरु के हाथियों से घबराए हुए हैं। लगता है युद्ध का विचार छोड़ना होगा। आप ऐसा ना सोचे सम्राट, ये बारिश हमारे लिए वरदान है। दलदल और गीली जमीन में हाथियों के पैर नहीं टिकते। कल का दिन आपकी विजय का दिन होगा। केवल सेना को कूच का आदेश दें। सेना को कूच का आदेश देने से क्या होगा? सेना झेलम कैसे पार करेगी? सम्राट, यह सब मेरे ऊपर छोड़ दे। यहाँ से थोड़ी दूर नदी के बीच में एक टापू है, जहाँ नदी कम गहरी है। सेना को वहाँ से ले जाएंगे। सेल्यूकस, सिपाहियों को कूच का आदेश दो और मेरा घोड़ा ले आओ। जी सम्राट। चौथा दृश्य। रात का समय, मंच पर अंधेरा है। पर्दे के पीछे सोते हुए पुरु के सोते हुए सैनिकों पर सिकंदर की सेना का आक्रमण। पर्दे के पीछे से लड़ाई की आवाज आती है। लोग चीखते चिल्लाते हैं। हाथी घोड़ों की भी आवाज सुनाई पड़ती है। थोड़ी देर में थोड़ी ही देर में सिकंदर जिंदाबाद का नारा गूंज उठता है। सिकंदर जिंदाबाद! सिकंदर जिंदाबाद! सिकंदर जिंदाबाद! मंच पर सिकंदर बैठा हुआ है। वो अपनी विजय पर खुश है। सेल्यूकस को पुकारता है। सेल्यूकस, सेल्यूकस। आज्ञा सम्राट। कैदी को पेश करो। सेल्यूकस जाता है और बंदी पुरु को लेकर आता है। आइए राजा पुरु, अब तो आपने सिकंदर की वीरता देख ही ली होगी। वीरता वीरता नहीं, धोखा जरूर देखा। रात में चोरों की भांति आक्रमण करना सिकंदर को ही शोभा देता होगा। युद्ध है राजा पुरु, अन्याय और धोखा नहीं देखा जाता। हम आपकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। हमने रात में आपकी चमकती हुई तलवार देखी थी। अब आप हमारे कैदी हैं। बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे के साथ करता है। देखा सम्राट, रस्सी जल गई पर ऐठ न गया। आम्भी, तुम बहादुरों की इज्जत करना नहीं जानते। राजा पुरु, हम आपकी बातों से बहुत प्रसन्न हैं। अब आप हमारे कैद से मुक्त हैं। हम आपका राज्य वापस करते हैं। ऐसा वाणी एक बहादुर ही दे सकता है। मगर सम्राट, आपने यह राज्य मुझे देने का वादा किया है। आप धोखा है। आम्भी, अपनी औकात समझो। मैंने नहीं, तुमने अपने देश के साथ धोखा दिया है। गद्दारों को सीख देना यूनानी खूब जानते हैं। अब आप यहाँ जा सकते हैं। राजा पुरु, हम आपको वचन देते हैं कि आज से हम आपके दोस्त हैं। मैं वचन देता हूँ कि यह दोस्ती जीते जी कायम रहे। तुम्हारे सम्राट ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? दूध का प्रवेश हुआ झुककर राजा पुरु को सलाम करता है। महाराज, सम्राट ने कहा है कि वे दुनिया जीतने के लिए यूनान से निकल गए। वे निर्दोष जनता का खून नहीं बहाना चाहते। उनकी इच्छा है कि आप भी की तुरंत सुलह कर
लड़ने, इस तरह लड़ाई भी नहीं होगी और आपकी गद्दी भी बच जाएगी। और यदि हम उनकी बात ना माने तो सम्राट ने लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है महाराज। वे सिर्फ दुनिया जीतना जानते हैं। तू अपने सम्राट से कहना हम उन्हें हारना भी उनका स्वागत हम युद्ध के मैदान में ही करेंगे। जो आज्ञा सम्राट। तीसरा दृश्य झेलम के अंदर बैठा है, पास में आंबी और सैनिक भी बैठे हैं। दूध का प्रवेश। सम्राट की जय हो। आओ दूध, क्या हमारा संदेश राजा पुरु तक पहुंचा? पहुंच गया सम्राट। हम जवाब सुनना चाहते हैं। सम्राट पुरु लड़ाई के मैदान में हमारा स्वागत करेंगे। क्या वो नहीं जानते हमारी सेना कितनी बड़ी है? सब कुछ कहा सम्राट, फिर भी पुरु लड़ाई के लिए तैयार है। सेल्यूकस, सेना को कुछ का आदेश दो। जो लगता है पुरु को सबक सिखाना ही होगा। तीसरा दृश्य झेलम के किनारे यूनानी सेना का शिविर। झेलम के किनारे सिकंदर की सेना डेरा डाली हुई है। नदी चढ़ती हुई है, तेज पानी बरस रहा है। अंधेरे में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है। मंच पर प्रकाश होता है। सिकंदर सेल्यूकस से बात कर रहा है। सिकंदर, 2 महीने हो गए हमारा बीता नहीं लगा। यह हमारी हार है सेल्यूकस, हार है। सम्राट, बरसात के दिन है, झेल चढ़ी हुई है, हमारे सैनिक घबराए हुए हैं। पुरु के पास हाथियों की बड़ी फौज है। हाथियों का मुकाबला करने में हमारे सैनिक डर रहे हैं। सिकंदर के जीते दी उनके सैनिकों में कैसा डर, डरने से अच्छा है हम सब झेलम में डूब मरे। एक सिपाही का प्रवेश। महाराज की जय हो। राजा आंधी आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आदर से ले आओ। आइए राजा, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। लगता है हमें लड़ाई का विचार छोड़ना होगा। आप ऐसा ना सोचे सम्राट, यह वरदान हमारे लिए वरदान है। कल का दिन आपके विजय का दिन होगा। आप केवल सेवक को आदेश दे कूच का। आदेश देने से क्या होगा? सिर्फ झेलम कैसे पार करेंगे? यह आप मुझ पर छोड़ दे महाराज। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक नदी है। उस नदी के बीच एक टापू है। वह नदी कम गहरी है। वहाँ से Volunteers, if honorable at your home in your different almirah and wardrobe, but the real gem and the jewel is that participant, that group, the teamwork, the effort that you all have put in just 4-5 days. That counts a lot. That means a lot. So, dear participants and audiences, class 7F participants, don't talk. Please give a huge round of applause for you. उसमें थोड़ा ऊंच नीच तो होता ही रहता है। इसमें बहुत खुश होना, हार मान जाना ये माने नहीं रखता है। इससे क्या होता है कि और आगे हम कितना अच्छा कर सकते हैं। और आगे अगर ऐसा नाटक होगा तो इससे भी अच्छा हम अभिनय करके दिखाएंगे। तो इसमें क्या था कि एक आभूषण, दूसरा अभिनय और तीसरा वाचन। हाँ, उसका आभूषण कैसा था, उसका अभिनय कैसा था और उसका बोलने का तरीका कैसा था, ये तीनों को देखते हुए हम इस पर निर्णय लिए हैं। सही है ना? ऐसा होना चाहिए ना? हाँ, तो आज हम वैसा ही किए हैं। और रिजल्ट सुन के इसमें घबराना नहीं है। बस रिजल्ट सुन के ये सोचना है कि इससे भी अच्छा हम कर सकते हैं। ये तो 2-3 दिन का तैयारी था और आगे अगर पता चलेगा तो हम ज्यादा समय लेकर इससे भी अच्छा करेंगे।
तो आज हम इसका रिजल्ट बता देते हैं। 7F थर्ड, 7C सेकेंड, और 7A थर्ड। और ये रिजल्ट सुन के बहुत खुश भी नहीं होना है, आगे की तैयारी में लग जाना है और सबको दिखा देना है कि हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है? जो देखने में तो बहुत अच्छा लगा और मन तो यही कर रहा था कि लगातार बैठ के देखते रहे। और आज ये प्रतिज्ञा करो कि ये तो पहला था और आगे जो है इससे भी अच्छा हम लोग कर सकते। Inform him that the decision has been given, the verdict is out by Honorable Indu Madam on the basis of dialogue delivery, the costume, the presentation, the confidence, all things has been counted upon, and on that basis, third is 7F section, second is 7C, and the winner is 7A. Put your hand together. तालियां बजती रहनी चाहिए, खूब सारी तालियां बजाओ। इन्होंने बहुत कम टाइम में अपनी प्रैक्टिस को एग्जीक्यूट किया है, अंजाम दिया है। Dear children, life skill, this is what you are learning at short span of time, how you are presenting yourself, how you are preparing yourself, and how you are purposing yourself. Dear children, तालियां बजती रहनी चाहिए, बिल्कुल बजती रहनी चाहिए। और ये तुम्हारा आज का एक्टिविटी का लास्ट प्रोग्राम था, जो कि सही में बहुत ही तारीफ के काबिल था, प्रशंसनीय था। हमारा दिल बहुत करता है कि वापस चले जाएंगे। जो एक्टिंग है ना, तुम लोगों में सारे बच्चे एक्टिंग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या क्या सीख रहे हैं। यू पीपल आर फुल ऑफ पोटेंशियल, बहुत सारी संभावनाएं आप लोगों में है। हर फील्ड में आगे बढ़िए, हर चीज सीखिए और खूब सारी खुशियां बटोरिए, खूब सारे टैलेंट को अपने में समाहित कीजिए, स्किल्स डेवलप कीजिए और एक भी मौका ना छोड़े अपने स्किल को डेवलप करने का। Dear children, even though you are not participating here on the stage, the confidence, the oozing confidence is praiseworthy, dear children. बहुत तारीफ की बात है जिस तरह से आप अपने आप, इन लोगों ने बहुत बढ़िया एक्टिंग किया। क्लास, हाँ, इन लोगों का सिल्वर है एंड सेकंड 10, the 10 participants and the 10 silver medals. Dear children, when you will show this silver medal to your guardians, they will be happy and feel proud of you. Make your parents proud. सर आज बहुत थके हुए हैं, लेकिन उन्होंने सर का धन्यवाद कि वो इतने थके होने के बावजूद वो आ गए। उनके आने से बहुत रौनक आ जाती है, प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाता है और उन्हीं का मार्गदर्शन है, उन्हीं का गाइडेंस है कि हम सारे लोग ये सारी एक्टिविटीज करा पा रहे हैं। और बस अब छुट्टी होनी ही वाली। हर हार कर जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं। तो जो कोई हार भी गया, winning and losing, they are being only the two aspects of a coin. Hardly it matters. The most important thing which matters most, I think, is your participation. Winning or losing is being only a part of the game.
and your participation simply makes the quality of the game. So keep on participating in whatever the activities that you are being allotted in your classes, be it the art and craft, be it any sort of the activity, be it the fancy dress, whatever the activities are. Definitely it will bring an all-round development and the personality within you. So thanks to all the students of the class 7 who are here for quite a long time and have been a good spectator from any standard. So thanks a lot and blessings to all of you. Thank you.